उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र को स्वच्छता का रोल मॉडल बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझकर अपना योगदान देना होगा। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वच्छता के यज्ञ में अपनी आहुति डालनी होगी। इतना ही नहीं, स्वच्छता का यह अभियान 25 नवंबर तक नहीं अपितु लंबे समय तक चलने वाला है। जब आम व्यक्ति अपने मुख से कहेगा कि कुरुक्षेत्र की स्वच्छता में बदलाव आया है, तभी कुरुक्षेत्र को स्वच्छ कहा जा सकेगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा वीरवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र को स्वच्छता के क्षेत्र में रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्रिंसिपल व शिक्षकों की एक अहम बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने विभागों द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की फीडबैक रिपोर्ट ली और अधिकारियों को स्वच्छता के क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी सरकारी स्कूलों के प्रांगण, कमरों, शौचालयों, लाइब्रेरी और स्कूल के आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है। ऐसे में सभी को मिलकर स्वच्छता को निरंतर जीवन शैली में अपनाकर सुखद माहौल बनाना है। इस स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान बनाने में प्रत्येक नागरिक का सहयोग जरूरी है। स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह सभी प्रदेशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले व वार्ड की सफाई रखते हुए सभी स्वच्छता के इस पुनीत अभियान में भागीदार बने। जिला में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पाक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना और विकासात्मक पहलों को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि विशेष कार्यक्रम सामूहिक जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिले में प्लास्टिक मुक्त अभियान और व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा विभाग स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, वाद विवाद, चित्रकला, रंगोली और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। छात्र और शिक्षक स्वच्छता और नशा मुक्ति की शपथ भी लेंगे। विशेष कार्यक्रम के दौरान विभाग एनएसएस स्वयंसेवकों का एक समारोह भी आयोजित करेगा, जिसके दौरान पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं और फिटनेस गतिविधियों के आयोजन के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा। गांव में खेल उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। युवाओं में उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम शाश्वत सांगवान, डीएमसी अमन कुमार, डीओ विनोद कौशिक सहित आदि अधिकारी उपस्थित थे। स्वच्छतम स्कूल, कॉलेज व संस्थान के लिए 100 अंकों की होगी प्रतियोगिता। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि स्वच्छतम स्कूल, कॉलेज व संस्थान के लिए 100 अंकों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कचरा मुक्त विद्यालय, स्कूल, कॉलेज व संस्थान के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ कचरा प्रबंधन अभ्यास पुरस्कार के लिए 20 अंक, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छता पुरस्कार के लिए 20 अंक, स्वच्छता नवाचार पुरस्कार के लिए 15 अंक, वेस्ट टू वंडर प्रतियोगिता पुरस्कार के लिए 15 अंक, सामुदायिक एवं छात्र सहभागिता के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित किए गए 3 पुरस्कार। उपायुक्त ने कहा कि स्कोरिंग के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए 3 पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। आदर्श स्वच्छता विद्यालय, आदर्श स्वच्छता स्कूल, कॉलेज व संस्थान के लिए स्वर्ण, उभरता हुआ स्वच्छता चैंपियन के लिए रजत, उपविजेता स्वच्छता चैंपियनशिप के लिए कांस्य पदक मिलेगा। सर्वश्रेष्ठता वार्ड को भी मिलेगा सम्मान। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नगर पार्षद के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इन सभी वार्डों में से सर्वश्रेष्ठ नप और नपा के वार्ड को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा स्वच्छोत्सव चल रहा है और स्वच्छ कुरुक्षेत्र 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से ही लॉन्च किया है। और स्वच्छ कुरुक्षेत्र बिना शैक्षणिक संस्थानों, बिना हमारे बच्चों के योगदान और बिना हमारे बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना असंभव है। तो इसी कड़ी में आज हमारे जितने भी शिक्षाविद थे, जितने हमारे प्रिंसिपल हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे प्राइवेट संस्थानों के हों, हमारे जो एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं, सबके साथ एक
अच्छे माहौल में एक डिस्कशन हुआ और हमने एक मुहिम इसमें ली है। स्वच्छतम स्कूल का एक कंपटीशन लॉन्च किया है कल से, उसके बारे में भी अवगत कराया गया। 100 अंक की एक प्रतियोगिता होगी जिसमें विभिन्न तरह के जो है वो मानदंड हमने तय किए हैं और उन मापदंड पे जो है वो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल हेड जो है अपने आप को असेस करके हमें सबमिट करेगा और हम एक कमेटी के माध्यम से उसका असेसमेंट कराएंगे। और इसमें हर कैटेगरी में 6 कैटेगरी अलग है और उसके अलावा 3 कैटेगरी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी स्कूल से वो अवार्ड मिलेगा और जिला स्तरीय प्रोग्राम उसमें किया जाएगा 2 अक्टूबर को। साथ ही 25 नवंबर तक जो हरियाणा शहरी स्वच्छता कैंपेन है उसके तहत ही जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा स्कूल के गेट के आसपास के लोग डाल जाते हैं और वहाँ कई सालों से समस्या थी, उनको ख़त्म करना हमारा लक्ष्य है। आज कुछ फीडबैक जैसे सड़कों पे गड्ढों का और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये कचरे के पॉइंट हैं, वो सुझाव आए हैं, उस पर हम काम करेंगे। साथ ही ये जो कंपटीशन है वो कॉलेजों के लिए भी है, ये हमारे संस्थान हैं जितने भी यहाँ पे सभाएँ हैं उनके लिए भी है, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट है ITI है या पॉलिटेक्निक्स है उनके लिए भी है। इसी कड़ी में हमने एक सबसे स्वच्छतम ऑफिसेज, सरकारी ऑफिसेज का भी कंपटीशन लॉन्च किया है। उसमें भी जो संबंधित विभागाध्यक्ष हैं वो अपने आप को असेस करेंगे और हमें एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसी तरह से जो हमारे वार्ड हैं, पूरे के पूरे 32 वार्ड MC थानेसर के और हमारे जो 4 और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 4 और नगर पालिकाएँ हैं, उनमें भी हमने स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता कराई है जो वार्ड पार्षद के नेतृत्व में वो होगा और वो भी अपना एक असेसमेंट करेंगे। तो इस तरह से स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा है हमारा 2 अक्टूबर तक, उसमें इन तीनों कंपटीशन के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही वो मुहिम सिर्फ 15 दिन तक ही सीमित नहीं है, वो हमें 25 नवंबर तक चलानी है और 25 नवंबर तक जो टारगेट हमने अचीव किया वो तो कंटिन्यू रखने हैं, उनको बचा के रखना है। साथ ही हमें एक अगले 1 साल में कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ जो है स्वच्छता में लेके आना है। तो इस मुहिम से हम अलग अलग जो समूह हैं उनसे लगातार बैठ के कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो शिक्षा विभाग की जो मीटिंग थी काफ़ी फ्रूटफुल रही। अभी भी मीटिंग में डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ सुझाव हमारे शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं कि शहर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि स्वच्छ विद्यालय होगा तो स्वच्छ माहौल होगा पढ़ाई का, और अगर स्वच्छ माहौल होगा तो स्वच्छ बच्चे होंगे और स्वच्छ बच्चे हैं तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र और स्वच्छ जो हमारा देश है और एक विकसित भारत की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है वो तभी साकार हो सकती है जब हम एक एक इकाई को लेके चले और एक एक इकाई मिलके काम करें और सामूहिक रूप से हम आगे बढ़ें। सर नमो रन भी हो रही है जिला कुरुक्षेत्र में, कौन सी तारीख को हो रही है और सर कौन आ रहे हैं सर इसमें? नमो युवा रन 21 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे द्रोणाचार्य स्टेडियम से लेके OP जिंदल चौक तक और OP जिंदल चौक से वापस द्रोणाचार्य स्टेडियम पे समापन होगी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसके मुख्य अतिथि होंगे और जो रन है उसमें लगभग 15,000 के करीब जो है प्रतिभागी भाग लेंगे। वो सभी वर्ग के होंगे क्योंकि युवा हमारे जितने भी युवा हैं, चाहे वो कोई 55 वर्ष के जो एक्टिव आदमी है, चाहे 70 वर्ष के हैं, चाहे 55 वर्ष के हैं, चाहे हमारे 12 साल के बच्चे भी हैं, सारे ही युवा की श्रेणी में मैं उनको मानता हूँ। तो मैं सभी से आपके माध्यम से पूरे कुरुक्षेत्र वासियों से, आसपास के जिलों के सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नमो युवा रन में पार्टिसिपेट करें और एक फिट इंडिया का मैसेज दें, नशा मुक्त हरियाणा जो इसकी एक थीम है उसका दें, स्वच्छ कुरुक्षेत्र का स्वच्छता का संदेश दें और ये जो रन होगी वो जीरो वेस्ट रन पे हमारा लक्ष्य रहेगा कि कम से कम जो है हम इसमें वेस्टेज और जो प्लास्टिक का यूसेज करें और जो प्लास्टिक यूसेज हम करेंगे उसका कैसे तुरंत निस्तारण और निष्पादन हो। तो ये एक इसका लक्ष्य रहेगा और बहुत अच्छी ये जो है दौड़ होगी जिसमें सभी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं फिर से इस चीज़ को आप सबके माध्यम से मीडिया के बंधु से भी आमंत्रित करता हूँ, मीडिया बंधुओं को भी मैं कहता हूँ कि जो भी जागरूक लोग हैं या जो भी लोग पार्टिसिपेट हैं उनको एनकरेज करें, खुद भी पार्टिसिपेट करें और इसको नमो युवा रन को सफलतम इवेंट बनाएं। सर आपके नेतृत्व में जिला अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई जो स्कूलों में जा रही है स्वच्छता को चेक करने के लिए, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? हमने जैसे स्वच्छ स्कूल जो कंपटीशन, स्वच्छतम स्कूल कंपटीशन जो लॉन्च किया है, प्रतियोगिता जो लॉन्च करी है, उसमें हमने पहले फेज में ये रखा है कि 1 अक्टूबर तक स्कूल अपने आप अपना खुद का स्व मूल्यांकन जो है वो दे देगा कि मैं 100 में से अपने आप को कितने अंक देता हूँ और उसके बाद हम प्रिंसिपल्स की ही एक कमेटी बना के वो भी जिन स्कूलों का टॉप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, उनसे हम उनका मूल्यांकन कराएंगे और दोनों का जो औसत है उस हिसाब से हम इसको अवार्ड देंगे।
मुझे जो आज का जो एंथुसियाज्म और जो उत्साह देखने मिला हमारे जितने भी उसमें लगा कि ये हमारे लिए बड़ी सरदर्दी होगी कि कौन सा सबसे स्वच्छ है, क्योंकि हमारे सारे स्कूल जो है स्वच्छता बन के दिखाएंगे और ये अपने आप में पूरे हरियाणा में यूनिक तरह का एक कंपटीशन होगा और यूनिक तरह का आयोजन भी होगा। और ये एक लगातार मुहिम सिर्फ सेवा पखवाड़ा तक ही सीमित नहीं रहेगी, हम पूरे साल भर ऐसे हर स्कूल में गतिविधियाँ और हर स्कूल का ऐसा माहौल बनाएंगे कि फिर वो बच्चों में सद्भाव, स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की तरह उभर के निकले और स्वच्छ कुरुक्षेत्र का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का साकार हो।